संपूर्ण संसार में, भारत हो या दुनिया का कोई देश हो, माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख अगर कुछ हो सकता है तो वो दुख ऐसा है कि उस दुख से माता पिता की संतान कभी उर्वरण नहीं हो सकती। दोस्तों, कुछ भी करो, कभी भी कुछ भी, जैसा तुम्हें उचित लगे, जो करना है सो करो, लेकिन कभी भी माता पिता के सामने दो भाई आपस में लड़िए मत। माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख का विषय कुछ नहीं हो सकता कि उसकी संतान उसकी आंखों के सामने आपस में लड़े, एक दूसरे को गाली दे, एक दूसरे की हानि पहुंचाए। वो तो बुजुर्ग हो जाते हैं और हम लोगों पर जवानी होती है, जवानी में अंधे होते हैं। आप स्वयं वेदना और संवेदना में अंतर फील कीजिए। आप उस माता पिता की जगह स्वयं को रखिए कि जब आपकी संतान आपकी आंखों के सामने एक दूसरे को गाली दे रही होगी, लड़ रही होगी, एक दूसरे के लिए डंडा निकाल निकाल के ला रही होगी, क्या फील करोगे तुम? कैसा महसूस करोगे उस क्षण को? गलती किसी की भी हो, ये मायने नहीं रखता। माता पिता की संतान, एक संतान राम हो, दूसरी संतान दुर्योधन हो, पसंद दोनों ही संतानें हृदय से होती हैं। माता पिता के लिए ये मायने नहीं रखता कि मेरा बेटा रावण है या कंस है। माता पिता के लिए संतान संतान होती है, वो कैसी भी क्यों ना हो। इसलिए कभी भी अपने अहंकार में, या तुम जिसे धर्म कह रहे हो, जिसे स्वधर्म कह रहे हो, स्वाभिमान कह रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहे हो, कुछ भी आप कह रहे हो, आप मूर्ख हो यदि माता पिता के सामने आपस में लड़ रहे हो। माता पिता की सब बातें मत मानो, लेकिन कम से कम उनके सामने शराब मत पीजिए, उनके सामने घर में झगड़ा मत कीजिए, पत्नी से मत लड़िए, कम से कम आपस में तो मत लड़िए। इससे बड़ा दुख इस संसार में और कोई नहीं है, और इस दुख का निवारण ईश्वर के पास भी नहीं है। और ईश्वर को छोड़िए, मान लिया, क्योंकि अधिकांश लोग ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें मानने की। इसी जन्म में नरक भोग रहे हो तुम। 100 में से 99.99% लोग जो माता पिता के सामने झगड़ा कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं, वो घोर नरक जी रहे हैं। उनकी जिंदगी कुत्ते की सी जिंदगी है। एक एंगल से मैं चैलेंज करता हूं, पैसे से, धन से, बुद्धि से, बल से, स्त्री से, पुत्र से, किसी भी एंगल पर सुखी नहीं है। किसी भी एंगल पर सुखी नहीं है वो इंसान। मैंने अपनी आंखों से करोड़ों हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने माता पिता, आप सब बात में, मैं फिर कह रहा हूं, इंसान को सब बातों को किसी की मानने की आवश्यकता नहीं है। सब बात तो इंसान भगवान की भी नहीं मान सकता, क्योंकि इंसान की भी कुछ मर्यादाएं हैं, इंसान की भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन कम से कम कुछ नियमों को तो प्राथमिकता दी जा सकती है। एक किस्सा है, अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के राजा। एक समय ऐसा आया था अमिताभ बच्चन के जीवन में कि वे बर्बाद हो चुके थे। उनकी गाड़ियां, जो वो गाड़ियों से ऑफिस जाते थे, वे तक नीलाम हो गई थी। तो अमिताभ बच्चन जब घर आते थे तो हरिवंश राय बच्चन, उनके पिताजी थे, तो अपने दोस्तों की गाड़ियां लाके अपने घर पार्क कराते थे, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनके पिता को और उनकी माता को यह पता न लग जाए कि उनके बेटे की गाड़ियां बिक चुकी हैं, उनके बेटे की बिजनेस ठप हो चुकी है, उनके बेटे का कैरियर दांव पे लगा है। क्योंकि जब घर में इतनी गाड़ियां, इतने अच्छे नौकर रह रहे हैं और वो नहीं दिखेंगे तो माता पिता पूछेंगे ना। बड़े लोग वैसे ही नहीं बन जाते, बड़े दिमाग और आदर्श होने चाहिए। आज अमिताभ बच्चन इतने बड़े वैसे ही नहीं हैं। सोच के देखिए उस इंसान की, उस समय की सोच। आज का इंसान, आज का क्या, हर समय का, जो आप और मैं खुद को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर ऑफिस में मालिक तो गाली भी देते, तो घर में माता पिता के सामने आकर शराब पीकर पत्नी से लड़ते हैं, बच्चों को पीटते हैं। अगर छोटी सी कोई हानि हो जाए बिजनेस में, स्वयं की में, नौकरी में, पैसे में, किसी चीज को लेकर
भाइयों से झगड़ने लगते हैं, बच्चों को पीटने लगते हैं, पत्नी को पीटने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, सोचते ही नहीं है कि आपकी छोटी सी भूल पूरे परिवार को दुख दे रही है। लोग अमिताभ बच्चन जैसे बनना तो चाहते हैं हमारे पास अथाह पैसा हो, अथाह नाम हो, सम्मान हो, पद हो, उन्नति हो, लेकिन उनके गुण भी तो अपनाने चाहिए। कितनी आदर्श आत्मा, कितनी, और ये आदर्श कोई पुराणों का आदर्श नहीं है, हमारे सामने जीता जागता आदर्श है, जिसने माता पिता के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज किया। माता पिता संतान को जन्म देते ही क्यों है? आप या तो देने वाले होंगे या दे चुके होंगे। आप अपनी संतान को जन्म दोगे क्यों? विचार करना चाहिए। सुख के लिए, बुढ़ापे के सहारे के लिए, जब आपके शरीर में जान नहीं होगी, जब आप कार्य करने के लायक नहीं रहेंगे, और तब आपकी संतान जवानी में होगी तो वो आपको करके खिलाएगी। तो फिर आपका क्या कर्तव्य है? आप भी तो यही सोचिए कि हमारी माता पिता ने भी तो हमें जन्म इसीलिए दिया होगा, या इसीलिए दिया कि शराब पी के घर में चूल्हे फोड़े, अपने बच्चों को पीटे, पत्नी को गाली दे, माता पिता को घर से निकाल दें, नहीं निकाल रहे तो जीवन दुर्भर कर दे रहे हैं। तुम हमारे ऊपर पड़े हो, तुम्हें हम ही खिलाएंगे, तुम्हें हम ही खवाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बड़े भैया के पास नहीं जाती हो, बड़ा कह रहा है छोटे के पास नहीं मरती हो जाके। क्या है? जब आपकी संतानें आपसे कहेंगी तब क्या होगा? संतान का कर्तव्य है कि आप शराब खूब पीजिए, लेकिन माता पिता के सामने मत पीजिए। आपको झगड़ा करना है तो चुपचाप अपने भाई से अकेले में कीजिए, चौराहे पर खड़े होकर मत कीजिए, नंगा नृत्य मत कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन माता पिता से छिप कर कीजिए। माता पिता को दुख कम से कम देने वाला इंसान एक ईश्वर का साधक और भक्त ही कहलाता है। इसलिए माता पिता की सेवा लोटा चढ़ाना ही नहीं है, भगवान की सेवा व्रत रखना और सिर्फ जल चढ़ाना ही नहीं है, माता पिता के दुख का ख्याल रखना भी धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। माँ के रूप में स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मैं माँ ईश्वर का रूप हूं, पिता ब्रह्म हूं, ब्रह्मा हूं।